नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज 20 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में विज्ञान का परीक्षा हो चुका है और आप सभी आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे विज्ञान में और आपको कहीं भी से 40 प्रश्न का उत्तर सही जवाब कहीं भी से देना था। अगर आपका सेट नंबर बी है तो सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न पत्र ABCDEFG जो भी है तो आपको प्रश्न मिलेंगे, आगे पीछे नंबर चेंज रहता है। वैसे भी आप परीक्षा दे करके आए हैं तो आपको पता ही होगा कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए जल्दीबाजी में हम आपको आंसर मिलवाते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऊपर जो ये रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है यह किस प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था। यह सब प्रश्न बहुत बार बताए हैं आपको वीडियो में और क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछे हैं। तो प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो कैसी होती है। जो उत्पन्न आग होता है उसका लो कैसी होती है। तो चमकीला उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र क्या है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इनमें क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, 7 संयोजिक बंधन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो आप सभी जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयोजक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन संयोजक यौगिक है। तो CH4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का, बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो 10 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तांबा हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है, 11 नंबर है, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, क्यूबन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो 14 का हो जाएगा सी, 14 का सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरण में क्या उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मितजीवी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यह शॉर्ट वीडियो में बहुत बार चलाए गए थे, आप लोग देखे होंगे। निम्नलिखित में नर युग्म कौन है। निम्नलिखित में नर युग्म कौन है। तो गर्भाशय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गर्भाशय यह नर युग्म है।
ये नर युग्म कह रहा है। हाँ, निम्नलिखित में कौन नर युग्म है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है किस बी हो जाएगा। बी शुक्राणु नर हो जाएगा, क्योंकि ये मादा होता है, मादा का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है तो किसमें? जीवाणु में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो 20 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इंसुलिन। इंसुलिन ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेरिबेलम। इसमें भूख, प्यास और तापमान सब बनाए रखते हैं। क्षारीय का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सबसे ज्यादा तन्य कौन सा होता है? सोना, जो 1 ग्राम से कितना होता है? 2 किलोमीटर के 1 किलोमीटर होता है। कमेंट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। पेंटन किसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समयावधि संभव है? तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3 हो जाएगा। अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड CO को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, हेड्राइड समूह। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है, यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में तत्वों में कौन हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, Cu। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैल्वेनोकरण, ऑप्शन नंबर डी सही है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निकट दृश्य दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? निकट दृश्य दोष को किस लेंस से हटाया जा सकता है? तो अवतल लेंस से, ऑप्शन नंबर सी सही है, अवतल लेंस से। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश आवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, दृष्टि पाटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। पैंतीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डायोप्टर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लेंस की क्षमता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेटेक्स पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किन्नर में। एंड्रोजन स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वृषण द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैकृतिक भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ग्रीनी भाग है, ग्रीनी भाग है, तो छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।